अपन जो है कल जो अपन ने 10.1 के पहले सवाल किया था उसका आज अपन रिवीजन करते हैं और अपन ने जितने फॉर्मूले लिखे थे उनको अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है अपनी कितनी है 10.1 आज क्लास कौन सी अपनी आज। ठीक है, तो मैथ है तो क्वेश्चन नंबर पहला मान ज्ञात कीजिए। अपन ने इसके कुछ फॉर्मूले अपन निकाल इसके लिखे थे। ठीक है, तो अपन ने यह फॉर्मूले लिख देते हैं। इस किसी पर a के ऊपर माइनस n की पावर है, इसका मतलब होता है a बटे a के ऊपर n की घात। ठीक है, a के ऊपर n की घात भागे a के ऊपर n की घात, तो इसका मतलब होता है a के ऊपर n माइनस m की घात। ठीक है, a के ऊपर n की घात गुणा a के ऊपर m की घात, इसका मान होता है a के ऊपर n गुणा m की घात। ठीक है, घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार एक हैं तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाए n प्लस का m। और यदि a के ऊपर जो है a बटे b के ऊपर माइनस 1 की घात है या माइनस n की घात है, तो इसका मान होता है b बटे a के ऊपर किसकी घात n की घात। और जो भी फॉर्मूला अपन लगेंगे तो अपन अभी यहाँ चल के वह लिखते जाएंगे। तो अपना जो पहला सवाल है क्वेश्चन पहले का पहला सवाल, उसमें दिया है 3 के ऊपर माइनस 2 की घात, 3 के ऊपर माइनस 2 की घात। इसके बाद अपन हल करेंगे तो हल क्या होगा 3 के ऊपर माइनस 2 की घात, इसको अपन हल करेंगे क्या हो जाएगा। अपन ने फॉर्मूला इधर लिखा है तो क्या होता है एक अगर आधार के ऊपर कोई सी पावर है माइनस में, ये इसको बोलते हैं आधार, ये होती है घात। ठीक है, ये क्या है आधार, ये क्या है अपनी घात। जब भी घात माइनस की होती है तो 1 बटे करके आ जाती है, क्या होती है 1 बटे 3 के ऊपर माइनस 2 की घात, 1 बटे 3 के ऊपर माइनस 2 की घात, माइनस 2 की नहीं है अपाय किया घात प्लस 2 किया। ठीक है, माइनस का निशान हट जाता है, क्या 1 बटे 2 के 3 के ऊपर 2 की घात, इसका मतलब है 3 गुणा 3 कितना हो गया 1 बटे 3 तक का। ये अपना आंसर अपने कल बताया था। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें दूसरा सवाल लिया गया है। दूसरा सवाल कितना है माइनस 4 के ऊपर कितनी घात माइनस 2 की घात, माइनस 4 के ऊपर माइनस 2 की घात। इधर से अपन ने इसको हल किया, हल करेंगे तो अपन ने पहले नंबर सवाल में जो कुछ दिया है उसी के अपन लिख देंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला इसमें लगा है तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, वो अपन ने फॉर्मूला लिख दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 4 के ऊपर माइनस 2 की घात है, तो इसके लिए अपन को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 बटे माइनस 4 के ऊपर घातांक अगर माइनस के किसकी हो जाती है घात प्लस की नीचे आ जाती है, तो 1 बटे। अब देखो घात समघात है, मतलब 2 की घात कैसी है सम संख्या है, सम है तो माइनस का करेंगे तो माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 4 का 2 बार गुणा कर देंगे 4 गुणा 4 तो 4 को 16। अगर इधर फॉर्मूला पर लिखना चाहें तो अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को अपन, ये अपन उतार लिए थे, तो इसका अपन लिख देंगे a के ऊपर माइनस n की घात, तो बराबर क्या होता है 1 बटे a के ऊपर n की घात प्लस का फॉर्मूला। तो जहाँ पे अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया है या लगाया है उसके सामने अपन इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, आइए समझ नहीं आ रही, ये अपन ने कल उतार लिए थे। तो अपन जो है अगला सवाल इसका एक सवाल और है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अगला सवाल है तीसरा सवाल, 1 बटे 2 के ऊपर कितनी घात है माइनस 3 की घात। ठीक है, माइनस कितनी घात माइनस 5 की घात है, कितनी घात है माइनस 5 की घात है। इसके बाद अपन ने क्या किया हल लिखा, इसके ऊपर 1 बटे 2 इसके ऊपर माइनस 5 की घात। तो हमने जब भी बोला था ये क्या हो गया a हो गया और b हो गया
बी। तो हमने आपके में बोला था जब भी ऐसा आए बटे में तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है इसका। इसका क्या कर देते हैं, उल्टा, मतलब 2/1 आएगा, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे, ये मास की घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसका मतलब है 2 के ऊपर 5 की घात, 2 के ऊपर कितनी घात, 5 की घात। 2 के ऊपर 5 की घात मतलब है 2 को लाने कितने बार लिखेंगे, 5 बार। ये 1 2 3 4 5 हो गए 5 बार। इसके सामने अपन ने फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a/b, इसके ऊपर माइनस n की घात। इसका जो मान होता है वो क्या होता है अपना b/a, और इसकी घात n की घात प्लस की घात हो जाती है, ये होता है, ठीक है। और संख्या के लिए बदल जाते हैं, हर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, हर ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आ जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना आया, 32 आया। ये में क्या हो गया, आंसर हो गया अपना। ये इधर तक तो हो गया था। अब जो है अगला जो सवाल है उसमें क्या पूछ रहा है, अगले सवाल में उसने बोला है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है दूसरा क्वेश्चन, सरल करना है अल्लाह ने, सरल कीजिए और उत्तर को इसमें लिखते हैं धनात्मक घातांक के रूप में, घातांक के रूप में लिखिए, ठीक है। अपन को जो है अब इसका सरल करना है, और जो भी इसमें घात है उसके लिए क्या ऐसा करना है, सरल अगलग धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, और बाकी में ज्यादा हल नहीं करना है। तो इसमें जो पहला सवाल दिया गया है कितना दिया गया है, -4 की कितनी घात है, 8 की घात, ठीक है। भागे यहाँ पर क्या है, भाग, ये बोर्ड इधर, ये बोर्ड अपना थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके बाद कितना है, -4 के ऊपर कितने की घात है, 5 की घात, 8 की घात इसमें है और इसमें है 5 की घात। इधर 8 की घात है, इधर कितनी की है, 5 की घात है, ठीक है। तो इसमें अपन हल करेंगे, इसके बाद जेड का चौथा करेंगे, 4 के ऊपर -5 की घात और भागे -4 के ऊपर 8 की घात, ठीक है। इसमें जो है अपना फॉर्मूला लग जाएगा, अपन ने भाग वाला फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें फॉर्मूला लगेगा भाग का। जब भी आधार 1 से होते हैं तो घात क्या होता है, इसमें भाग वाले में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो आधार तो अपना वही आएगा, मास के 4 दिख रहा है ना, इस साइड दिख रहा, तो मास के 4 तो अपना एक साथ, तो एक ही बार आ जाएगा मास के 4। अब भाग का निशान, इसलिए घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 माइनस का कितना, 8, ठीक है। तो माइनस के 4, 5 में से 8 गए, कितने बचे, माइनस के 3। इधर से अपना क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक है। अब चूंकि इसके ऊपर किसकी घात है, माइनस की, इसमें एक फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई किया, उस फॉर्मूला को इधर लगाएंगे, a के ऊपर n की घात या n की घात, a के ऊपर n की घात भागे a के ऊपर n की घात, ठीक है। ये n m आगे पीछे किसी को भी अपन लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, a के ऊपर n माइनस n की घात, ठीक है। इसके अलावा घातों का आगे पीछे अपन कर सकते हैं, n के अलावा इधर लिख सकते हैं, n के अलावा इधर लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी जैसा लिखा है वैसा ही अपन फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो इसमें ये लगा था, अब इस वाले में अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें अपन ने पढ़ा है कि a के ऊपर यदि -n की घात है तो ये क्या होता है, a के ऊपर +n की घात हो जाती है, 1/a के ऊपर +n की घात हो जाती है कि नहीं हो जाती। इसमें अपना फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, 1/-4 के ऊपर कितने की घात,
3 की घात। अब क्योंकि 3 जो है कैसी विषम संख्या है, इसलिए जो माइनस का निशान है वो कैसा आता है, विषम आता है। अगर घात विषम है और माइनस का निशान लगा है इधर, तो हमेशा कैसा आएगा, माइनस आएगा। अगर समघात है, सम संख्या जानती हो 2 4 6 8 10 12, ये समघात यदि है तो ये निशान पर कैसा हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यदि ये अपन ब्रैकेट हटाते हैं तो ये किस में पहुंच जाता है, प्लस में पहुंच जाता है। आगे समझ में नहीं आ रही? तो इस प्रकार से इसको अपना ये इतना ही अपना आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि अपन क्लास में घातांकों को धनात्मक रूप में लिखना चाहिए। अपनी घात किस में आ गई, धनात्मक रूप में आ गई, इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। यदि और आगे इसने पूछा हो, और आगे भी अगर ये अपन करें तो इसमें अपन कर सकते हैं। इसका मतलब है ठीक है, इसको अपन ऐसा लिख दो, ठीक है। इसका मतलब 4 गुना, इसका मास तो बाहर ले जाएगा, 4 गुना 4, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 1/4 चौको 16, 16 चौको 64, मास के निशान आएगा तो माइनस के 64। ऐसा भी अपना आंसर हो सकता है, और ये भी अपना आंसर है। अगर उसमें धनात्मक घातांक नहीं बोली तो अपन अगर सरल कीजिए तो इधर तक करेंगे, और धनात्मक घातांक के लिए बोला है तो अपन इधर तक करेंगे। आइए समझ में नहीं आए, ठीक है। अब जो है इसका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल में क्या दिया है इसमें, दूसरा जो सवाल है इसमें दिया है, दूसरा सवाल इसमें जो दिया है 1/2 के ऊपर 3 की घात, और इसके ऊपर भी 2 की पावर, ठीक है, होल स्क्वायर है इसका हल। इसमें अपन क्या करना है, 1/2 के ऊपर 3 की पावर का तो लिखना ही लिखना है, और चूंकि ये किसकी घात दी है, प्लस की घात दी है, घात कैसे दी है, प्लस की, क्योंकि अपन उत्तर किसमें, धनात्मक घातांक में बदलना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 1 के ऊपर कितनी घात, 3 की घात, ठीक है। तो इसमें अपन सीधा कर देंगे इधर से, यदि a के ऊपर n की घात है या m की घात है, और उसके ऊपर किसकी घात है, n की घात है, तो ये होता है a के ऊपर m गुणा n। जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर घातों का अपना गुणा हो गया, कितना, 3 गुणा 2, 1/2 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात, कितनी घात हो भाई, 6 की घात हो जाएगा सामने। तो ये अपन को धनात्मक रूप में, धनात्मक घात में चाहिए था, इसलिए अपना आंसर यहीं तक माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन ने फॉर्मूला लगाया है ये वाला, क्योंकि 1 के ऊपर n की घात, इसके ऊपर किसकी घात, n की घात, तो बराबर होता है 1 के ऊपर m गुणा n, ठीक है, ये अपनी घात होती है। ये सवाल हमने कल करवाया, बता दिया था, नहीं बताया था इसको, बता दिया था, नहीं बता रहा हो तो बता सकते। फिर इसके अलावा और आगे अपन करना है, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये इधर से बटा है 1, 6 होगा, 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी, ये हो जाएगा अपना 64। यदि सरल कीजिए है इधर तक आपको सरल करना है, सरल कीजिए है इधर तक सरल करना, धनात्मक घातांक का पूछा तो इधर तक करना है, आइए समझना, धनात्मक घात पूछा तो इधर तक करना है, और सरल कीजिए तो इधर तक अपन करना, इसी बात ऐसा है। बता हैगा सबके पास है ये क्वेश्चन, चलो अगला जो सवाल दिया है तीसरा, -3 के ऊपर कितनी घात है, 4 की घात, गुणा 5/3, इसके ऊपर कितनी घात है, 4 की घात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हल, तो -3 के ऊपर 4 की घात, गुणा इसमें है 5/3 के ऊपर कितनी घात, 4 की घात। अब क्योंकि यदि ऐसा है
ए बटे बी, इसके ऊपर एन की घात है या एन की घात है, तो इसके मान आ जाएगा ए के ऊपर एन की घात बटे बी के ऊपर एम की घात। इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा मास के 3 के ऊपर 4 की घात, ठीक है, और इसमें गुणा कर दो। देखो या तो अपन इसका ऐसा कर सकते हैं कि देखो 4 की घात है तो अपन इसके लाने ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर कितनी घात, 4 की घात। अगर लिखना आप लिखो नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 3 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, 4 की घात हो जाएगी, और एक माइनस का निशान किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का निशान अपन लिखते नहीं है, तो इसके लिए 3 के ऊपर कितनी घात, 4 की घात गुणा। अब इसके ऊपर 5 के ऊपर कितनी घात, 4 की घात, तो 3 के ऊपर भी कितनी घात, 4 की घात। अरे असल में अब जे चूंकि किस में है, ऊपर है और जे नीचे, या तो इनके धर से ही काट दो। अरे असल में या तो इनके धर से ही काट दो, तो ये तो कट गए और नहीं काटना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 के ऊपर देखो जे ऊपर है और जे नीचे है, तो बटे में हो रहा है ना जी, तो इसमें आप लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 की घात बटे 3 के ऊपर 3 के ऊपर 4 की घात बटे 3 के ऊपर 4 की घात और गुणा 5 के ऊपर 4 की घात, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो इसका जो ऊपर जाता है तो घात क्या हो जाती है, मास की हो जाती है, मास के 4 और गुणा 5 के ऊपर और 3 में से 4 में से 4 का कितना होता है, 3 के ऊपर 0 की घात और गुणा 5 के ऊपर 4 की घात। और किसी की संख्या के ऊपर 0 की घात है उसका मान कितना होता है, 1 गुणा 5 के ऊपर माइनस 4 की घात। इधर से ये प्लस की घात है ना, प्लस के 4 की घात है प्लस, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 के ऊपर 4 की घात आ जाएगी। और एक तो आंसर अपने इधर तक ही हो गया, इसका आंसर कहाँ तक रहेगा, इधर तक। लेकिन अपन को अगर सरल कीजिए अकेला गया तो फिर और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाएंगे अपन, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 50 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 कितना आएगा, 625। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी के पास नहीं है तो उतार सकते हो, है तो नहीं उतारना तो कल अगर करवाया था, नहीं करवाया, नहीं करवाया तो उतार लो, ठीक है, उतार दो, इससे बल में देख रहा ना सब, उतार लोगे, ठीक है, जल्दी से उतारो।